हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आप अपनी छोटी कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट में ट्रेडिंग में आप आते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास से होता है। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती है। मम्मी पापा के सपने हो सकते हैं, माँ का सपना पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेके बंदा आता है। तो उसके पास कैपिटल है लाख रुपए, 50,000 रुपये, इतना ही होता है, बड़ा कैपिटल नहीं होता है। तो वो कैसे कैपिटल को ग्रो करता है। लोगों के बड़े प्रॉफिट्स मत देखो, आप सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है प्लीज़ कान बंद कर लो। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर धीरे धीरे अपनी जर्नी को, हाँ समय लगता है लेकिन एंड द एंड आप अपने जो गोल है वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो कैसे पहुँच पाते हैं? 99% ट्रेडर्स जब आप ट्रैप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे राइट एजुकेशन का कमी होता है। 98% ऑफ द ट्रेडर्स जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आपको राइट रोड मैप नहीं बना दे पाते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि वो ट्रेडिंग आती है उनको या नहीं आती है, क्योंकि ट्रेडिंग और टीचिंग में रात और दिन का डिफरेंस होता है। समझ गए आप? चलो यहाँ पर समझते हैं अपन। सबसे पहले तो आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में निफ्टी में ये तो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं मार्केट क्लोजिंग के तौर पे। जब मैंने देखा, थोड़ा सा धैर्य रखना, मेरा वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है, बट आप एक डिटेल स्ट्रक्चर सीखेंगे कि कैसे कैपिटल को प्रोटेक्ट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ग्रो किया जाता है। अब ये जब कल कैंडल बना था तो मैंने इतने सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे थे, रील्स देखे थे, और इतने सारे वीडियोस लोगों ने बनाए थे कि ये मार्केट में ये टाइम एक्सटेंड होने की वजह से ये हुआ है, रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया, FIDI ने ट्रैप कर लिया, मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया, दुनिया भर की चीज़ें आपने सुनी होगी। एक्चुअल में एक भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो जिन्होंने वीडियो बनाया वो खुद 100% में श्योर हूँ कि वो ट्रेड ही नहीं करते हैं। दिस इज द रियलिटी। आज अगर वो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज अगर वो इस कैंडल पे वीडियो बनाते हैं तो उनसे पूछना कि हो गया ज्ञान, अब ये बता तूने क्या किया। ये कैंडल तो रोज बनेंगे मार्केट में, पता नहीं कैसे कैसे कैंडल्स बनेंगे, तूने ट्रेड किया या नहीं किया, या सिर्फ ज्ञान। अगर सिर्फ ज्ञान है तो आप प्लीज उन्हें अनफॉलो करने से बिल्कुल झिझकाएं नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदा न्यूज की वीडियोस कभी नहीं बनाता कि आज सेबी ने ये न्यूज दिया, आज NSE ने ये न्यूज दिया, आज FII का ये। वो सिर्फ प्राइस पे ट्रेड करता है, ठीक है, ओनली कैलकुलेटेड और मैथमेटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड करता है, और वो उसी की बात करता है, उसे उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं करता। चलो यहाँ पर मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि मार्केट में कल ये एक बड़ा मूव हुआ था, अनसर्टन मूव हुआ था। आज आप यहाँ पर देखेंगे 1,11,000 के आसपास में प्रॉफिट। कल आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, अपन ने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान किया था। उसको कल अपन ने यहाँ पे 3:15 बजे की मार्केट में क्लोज है वो ट्रेड कर दिया था 3:15 बजे, उसके बाद ही कैंडल बना। आज मार्केट में आप देखेंगे जहाँ मार्केट ओपन हुआ था, एक बार अपना सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं, जो हर वीडियो में अपन 5 मिनट के लिए देखते हैं। उसके बाद में मैं आपको रोड में बताऊंगा कि किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी होती है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो आपके पास जहाँ ओपन होता है उससे ऊपर क्या होता है, सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक, और नीचे क्या होता है आपके पास, डिमांड ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये आए कहाँ से, सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डर ब्लॉक, उसको ध्यान से समझो। ये मार्केट में क्या FII करते हैं, क्या DII करते हैं, क्या मैनिपुलेशन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप स्टडी करेंगे, जब डीप स्टडी करेंगे दुनिया भर के मार्केट्स की, तो बहुत सारे अच्छे बुक्स में ये बताया हुआ है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। FII, DII, HFT ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, एल्गोज, FII, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पास में एक चीज होना चाहिए, तुम्हारा रिस्क डिफाइन होना चाहिए। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम्हारा कैपिटल 1 लाख रुपए है, तुम्हारा रिस्क है वो 2,000 या 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के हिसाब से तुम्हें मार्केट में क्या करना है, क्वांटिटी लेनी है और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। फिर चाहिए FII मैनिपुलेट करे या DII मैनिपुलेट करे, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम्हारा ये SL हिट तुम बाहर मार्केट से अकाउंट नहीं उड़ा सकते, ठीक है। तो ये जब डीप रिसर्च करेंगे तो ये किताबें मार्केट में ऑलरेडी है,
वो बताई हुई है। आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अनलॉक कर दूंगा कि कौन सी बुक में ये सब सारी चीज़ें बताई हुई है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रोकर आपका एसएल देख रहा है, आपके बड़े एचएफटी ट्रेडर्स जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं वो आपके एसएल देख रहे हैं, एफआईडीआई को पता है एसएल का, किसी को कुछ भी पता हो, बट अगर आप डिसिप्लिन और मैथमेटिक्स के साथ में रिस्क डिफाइन करके ट्रेड करते हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये ध्यान रखना। ये बुक मैंने बहुत जल्दी पढ़ ली थी, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस में बता सकता हूँ। अब देखो, इनसे अपने कोई लेना देना नहीं। मैं कभी भी ऐसे वीडियोस पे ये कैंडल बन गया वो कैंडल बन गया इन पे वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। मेरा मोटिव होता है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 2 बातें आप सीखेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाएंगे। ठीक है, मार्केट जहाँ ओपन हुआ उससे ऊपर सप्लाई आप ढूंढेंगे और जहाँ ओपन हुआ उससे नीचे डिमांड। नीचे आप देखोगे आपके पास में यहाँ पर जो मार्केट है ये पहले सप्लाई की तरह था, बट मार्केट ओपन इससे ऊपर है तो किसकी तरह काम करेगा, ये डिमांड की तरह काम करेगा। डिमांड ऑर्डर फ्लो, डिमांड ऑर्डर फ्लो फाइंड हो गया, बट सप्लाई आप देखेंगे तो आपके पास में कहीं भी मार्केट में सप्लाई नहीं है। आप देखो छोटा चार्ट करके देखो, कहीं सप्लाई दिख रहा है? नहीं 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 नहीं। तो इसे हाई टाइम फ्रेम में चेंज कर लो। जब भी आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में 3 मिनट 15 मिनट में सप्लाई नहीं मिलती है, डिमांड नहीं मिलता है, तो 1 आवर या 1 डे में कन्वर्ट कर लो। तो 1 डे में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे अब जैसे ही 1 डे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक दिखेगा यहाँ पर मार्केट में। देखो आप जहाँ आज मार्केट ओपन हुआ था उससे पीछे कहीं भी सप्लाई नहीं है। जहाँ मार्केट ओपन ये जोन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया है अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट। और आज भी मार्केट आप देखेंगे इसी सप्लाई जोन पे जैसे सप्लाई करती हुई कितना मार्केट में किया, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट फॉल किया। मतलब यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट फॉल किया। ठीक है, हालांकि आप लोगों को पता है आई एम डूइंग ए रिवर्सल ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर रिवर्स हुआ है मार्केट तो ट्रेड विद विकास ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट को कैप्चर ना करें, जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। ओनली ऑप्शन हैजिंग, आई एम नॉट डूइंग ऑप्शन बाइंग, ओनली 10% 20% टाइम पे कभी कभार, बट मैक्सिमम टाइम ऑप्शन हैजिंग। उसके पीछे लॉजिक एंड साइंस होता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में फॉल हुआ, फॉल होने के बाद में आप देखेंगे थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके मार्केट आया एक्जैक्टली डिमांड जोन। अब डिमांड जोन पे जैसे ये डिमांड कैंडल कंफर्म हुआ तब मैं यहाँ ये छोटा एसएल लगा के ट्रेड एक्टिव कर दिया। ठीक, मोटिव ये था ऑप्शन हेज के साथ। ऑप्शन हेज मतलब पुट शॉर्ट एंड हेज बाय, ना कि ऊपर का कॉल बाय करूंगा मैं। नो, हेज करेंगे अपन, कॉल बाय नहीं करेंगे, पुट शॉर्ट करेंगे और साथ में हेज करेंगे, जिससे जो कि लगभग डायरेक्शनल हेज करते हैं तो 50-60 हज़ार रुपए में हेजिंग हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शनल हेज है वो 50-60 हज़ार में हो जाता है, आप लोगों को बहुत सेट हो जाता है। ठीक है, फिर इस पूरे मोमेंट को कैप्चर किया मैं। यहाँ तक 1:1 प्रॉफिट में प्रीमियम डीके की वजह से था, लेकिन ये मोमेंट मार्केट नहीं चल रहा था, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन है उनके मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम्स मूव कर रहे थे, जबकि सपोर्ट प्राइस टूट चुका था। ठीक है, और मार्केट ने पूरा का पूरा मूवमेंट किया। मेरे पास में 2 चीजें, अगर एफआईडीआई मुझे ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ मेरा एसएल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 2000 रुपये मतलब एक नोट के हिसाब से 2000 रुपये दूंगा, 20 नोट है तो 40,000 रुपये दूंगा, एसएल आउट। नहीं तो मैं ये पूरा ट्रेड कैप्चर, दिस इज द मेन मोटिव। मेरा टारगेट था 1:1.5 टारगेट, लेकिन मिला 1:3 या शायद 4, मतलब 30,000 के आसपास एसएल था, 1,10,000 मिला, तो लगभग 1:4 के आसपास हमें टारगेट मिला। दिस इज सिंपल लॉजिक। अब इसमें एफआईडीआई क्या करेंगे? मेरे पास 2 चीजें हो सकती हैं, आपके पक्ष में भी तो एफआईडीआई हो सकते हैं। एफआईडीआई या बड़े इंस्टीट्यूशनल या बड़े ट्रेडर्स, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो रिटेलर के हमेशा विपक्ष में नहीं हो सकते। वो आपके अगर यहाँ एसएल कट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार तुम्हारा ही एसएल देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं,
जिस दिन आपके पक्ष में होंगे तुम्हें एक बड़ा टारगेट देंगे, तुम्हें बस इस एसएल वाले दिन अपना कैपिटल बचा के रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैपिटल ग्रोथ कैसे प्लान करते हैं। ये तो मैं आपको बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ, वैसे भी ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन आपने मैं बता देता हूँ। एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट अपडेट बता देता हूँ आप लोगों के लिए। ट्रेड विद विकास जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आप लर्निंग वाले फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 to एडवांस क्लासेस है। हमारे कोर्स के प्राइसेस हमेशा इंक्रीज होते हैं, हम कभी भी फ्री क्लासेस नहीं देते। क्यों फ्री? कोई फ्री कैसे दे सकता है? मतलब उसके पास स्टूडेंट आ नहीं रहे, क्यों भैया तुझे आता जाता नहीं है क्या, फ्री क्यों दे रहा है? ठीक है, हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड विद विकास मतलब ट्रस्ट, वैल्यू एंड राइट एजुकेशन। तो इसलिए हमारे कोर्स के प्राइसेस हर 2-3 महीने बाद इंक्रीज होते रहते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक है। कोई डिस्काउंट वगैरह आ गया तो भले ही, वरना वो बहुत कम टाइम पे हम देते ही नहीं है, ठीक है। हमेशा हमारे फिक्स प्राइसेस रहते हैं, वो इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे आप ये ज्वाइन करोगे इसमें सारी की सारी क्लासेस आपको 0 to एडवांस ऑप्शन हेजिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग की आपको मिलेगी डेफिनेटली, और आपको मतलब एक अलग लेवल का रियल मार्केट एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे कि आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख के 4-5 साल समय है वो खराब नहीं करेंगे। आदमी का 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 4-5 साल समय खराब कर ले, या फिर एक जगह पूरा बास्केट में स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेडिंग होता है वो सीख। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो 5 साल समय खराब कर लो, या फिर एक राइट फाइनेंशियल एजुकेशन। आज नहीं तो मार्केट आपको समझा देगा, तब आप ले लेंगे। दूसरा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में मैं वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म है वो लिंक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसमें अगर आपने IND मनी, ठीक है, इसमें IND मनी का जो प्लेटफॉर्म है, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, अगर वहाँ से आप अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा मैं जो ट्रेड करता हूँ अभी स्टॉक पे, वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप IND मनी में अकाउंट ओपन करते हैं, एक्टिव यूजर रहते हैं, एंड डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन करके, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है क्रिप्टो के लिए, दोनों में अकाउंट ओपन करके रखते हैं, तो यहाँ पे ये तो मेरा पूरा क्लासेस है, ठीक है। बट आप ऐप डाउनलोड करके IND मनी और डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन डिसेक्स, तीनों के मैंने लिंक दे रखे हैं। IND मनी कंपलसरी है, डेल्टा और कॉइन डिसेक्स में किसी में भी आपने एक में सिंगल में अकाउंट ओपन कर रखा है, और आप उन दोनों में एक्टिव यूजर्स हैं, IND मनी एंड डेल्टा एक्सचेंज, तो आपको वहाँ पे ट्रेडिंग का रोड मैप, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, मार्केट कैसे काम करता है, ऑप्शन हेज कैसे होता है, और कैसे एक रिस्क मैनेजमेंट टूल को यूज किया जाता है, वो पूरा का पूरा PDF नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएगा ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। और आपको प्रॉपर रोज एजुकेशनल PDF है वो शेयर की जाएगी ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये जो चार्ज है वो हमारी क्लासेस का है, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम सिखाते हैं, और जो आपको कोर्स एंड PDF फ्री में प्रोवाइड करेंगे उसका कोई भी चार्ज नहीं देंगे। बस जल्दी मत करना। आप क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, सर मेरे को मिला ही नहीं है, कब दोगे आप? 2 दिन में ट्रेडर नहीं बनता है, जस्ट वेट। हमें इन प्रोसेस और इन सब चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है। आप अकाउंट ओपन करके रेडी रखो, आपको एज सून एज पॉसिबल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे आपको गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो और ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। ये सारे काम कर लेना, आपको फ्री वाले नोट्स भी मिल जाएंगे, और पेड कोर्स तो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, जहाँ पे मैं आपको लाइव क्लासेस देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, साथ में रिकॉर्डेड भी मिलती है, साथ में डाउट सेक्शन। अब मुद्दा ये आता है, ठीक है, आप कर लेना ये काम। IND मनी ही क्यों हमने सेलेक्ट किया है फाइनली, इसके पीछे भी साइंस है। यहाँ पर मैं एक ही टर्मिनल पे ज़्यादातर जो सब में मिल जाता है आपको, कॉल पुट का चार्ट वगैरह, यहाँ पर आपको वो टर्मिनल हम अपडेट करवा रहे हैं। जैसे आपको इनका खुद का पर्सनल OI का इंडिकेटर है, OI प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। ये इसको हम और अपडेट करवा रहे हैं, जिन्होंने भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर रखा है उनके लिए हम और अपडेट करवा रखे हैं, जिसमें आपको एक पर्सनल इंडिकेटर है जो OI प्रोफाइल बताएगा, बड़े ट्रेडर्स कहाँ पे ट्रेड्स हैं वो बना रहे हैं, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट होगा। जैसे यहाँ पे इस स्ट्राइक पे OI चेंज वगैरह किस में हुआ है, तो इसको हम और अपडेट करवा रहे हैं। ये आपको मिलेगा जैसे आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो ऑप्शन में हेजिंग करते हैं अपन, वो यहाँ पे स्कैल्पर मोड से यूज है। जैसे यहाँ पे टॉगल ऑन करेंगे, यहाँ से आपको हेज पोजीशन बनानी है, मल्टीपल पोजीशन बनानी है, मैंने सेल करना है, ये बाय करना है, ये बाय करना है, जो भी करना है आपको। और यहाँ पर आपको
ये ऑप्शन चेन ही बता देता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और कहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक एडवांस प्लेटफॉर्म है, इस पे कभी दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, इसकी टेंशन मत करो। पहले अपन एक लॉन्ग टर्म कैसे आप अपनी छोटी कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव है आपको बड़े प्रॉफिट्स नहीं दिखाना, आपको एक सही सिस्टमेटिक ट्रेडर बनाना। सपोज दैट आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज, आप अगर जीरो से 1 लाख रुपीज से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसको समझो। मैं क्लास तो ये तो 10-15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, आप अगर बोर होते हैं तो मेरी क्लासेस कभी मत लेना, क्योंकि मेरी क्लासेस 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करता। आपने मुझे पे किया है एजुकेशन के लिए, तो मेरा मोटिव होता है आपको पूरा सही तरीके से समझाना चाहिए। तो उसमें टाइम कितना भी लग सकता है, मैं टाइम देखता नहीं। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते टाइम नहीं देखता। 1 लाख रुपए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आप जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप ज्यादातर लोग किसमें चले जाते हैं? बाइंग में चले जाते हैं, ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइंग से पैसा नहीं बनता, मैं ये कह नहीं रहा, बनता है, बट आप शुरुआत में बाइंग में मत जाओ। शुरुआत में 1 लाख रुपए से आप बनाना चाहते हैं तो आप शुरुआत में ऑप्शन बाइंग में मत जाओ। आप क्या करो? डायरेक्शनल हेज करो। डायरेक्शनल हेज करो। डायरेक्शनल में मैंने आपको वैसे तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बता रखा है, सप्लाई एंड डिमांड मेथड पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, क्लासेस में भी आपको बता रखा है। सिंपल डायरेक्शनल हेज करो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट शॉर्ट करो एंड पुट हेज बाय करो, और मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल शॉर्ट करो एंड कॉल हेज बाय करो। ठीक है, कॉल हेज बाय करो, सिंपल सा। मतलब ऊपर जाए तो पुट में पोजीशन बनानी है, नीचे जाए तो मार्केट में नीचे कॉल में। बस यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो राइट होना चाहिए। किसका? स्ट्राइक का। स्ट्राइक प्राइस राइट सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन ग्रीक्स का नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन ग्रीक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पुट शॉर्ट कर रहे हैं 0.5 डेल्टा का, तो आप कोशिश करें जो हेज बाय कर रहे हैं कम से कम 0.25 डेल्टा का करें। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने क्लासेस में आपको 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस में बता रखा है। फिर भी मैंने यहाँ पे एक DT मेथड बता रखा है, 0 DT, 1 DT, 1 DT, 2 DT, 3 DT एंड 4 DT। ठीक है, ये फॉर्मूला बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो क्लास में बता रखा है उसके हिसाब से। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शनल हेजिंग से आप स्टार्ट करो कैरियर। मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट में पोजीशन बनाओ, नीचे जा रहा है तो कॉल में। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये आइडेंटिफाई कैसे करें? वो करेंगे अपन सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डर ब्लॉक से, जिस पे मैंने हजारों वीडियोस आपको बना रखे हैं। क्लास में छोड़ो, क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है वो मैं बाद की बात है। आप बोलेंगे कि सर आपने क्लास में तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया, बट आप सोशल मीडिया पे मेरे आप वीडियोस देखेंगे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, हजारों वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, उससे सप्लाई डिमांड से आप ट्रेड कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपने इससे शुरुआत करनी है आपको जीरो से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ट्रेडिंग में 7 से 8 पॉइंट है जिसको इंपॉर्टेंट आपको देना ही देना है। सबसे पहला, मैपिंग योर इमोशन ड्यूरिंग लाइफ डेट। मतलब आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको इमोशंस को आप देखेंगे, एवरी डे देखेंगे, जर्नल करेंगे। दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट। मैं हर वीडियो में बताऊंगा, आने वाले 1000 वीडियो मेरे यूट्यूब पे आएंगे तो सब में ये टॉपिक रहेगा। और अपन जर्नी कितने रुपए से शुरू कर रहे हैं? 1 लाख रुपए से। ठीक है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल का 1 और 2%, जो मर्जी हो जाए, मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं रेडी नहीं हूँ इससे ज़्यादा ऊपर आपको बताने के लिए। ये फॉलो करना ही पड़ेगा यार, समझ जाता हूँ उसमें। नहीं मार्केट समझाएगा, बहुत बुरा लगेगा।
आई रिक्वेस्ट यू आप पहले समझो, मार्केट समझे बिना मेरे समझने से। उसके बाद में आपका पोजीशन साइज राइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको रिस्क लेना ही 1000 से 2000 रुपए का है। अब आपने पोजीशन साइज ही गलत कर दिया ऑप्शन बाइंग। वैसे तो हेजिंग में तो आप एक ही लोड करेंगे, बट आप बाइंग में कर दिया 10 लोड, तो भैया रिस्क मैनेजमेंट होगा ही नहीं। इसलिए पोजीशन साइज सही होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। जिसपे मैंने आपको क्लासेस में 2-3 घंटे तक एक अलग से चैप्टर, वैसे तो हर दिन मैंने पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशंस आपको बताया कि ये की होता है एक ट्रेडर का सक्सेस का। पोजीशन साइज आपका सही है तो आप ट्रेडर बन जाएंगे, ये गलत है आप कभी भी ट्रेडर नहीं बनेंगे। ये मुझसे लिखवा के ले जाना आप। उसके बाद में आपका रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एडवांस मेथड हैं जो अपने क्लासेस में मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी। बट आप सिंपल रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आप हेजिंग करते हैं तो आप सिंपल एक मेथड अप्लाई करें 1:1 और 1:1.5। इसके अलावा फॉलो मत करो, इससे ज्यादा शुरुआत में लेने की कोशिश मत करो। मैंने ऐसे ऐसे गुरुओं को देखे हैं 1:10, 1:15। एक तो ऐसे हैं जो 1:100 तक बताते हैं 1-1 मिनट के चार्ट पे। इनकी ट्रैप में आ जाएंगे आप, कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप ये करो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेडर बनना शुरू होंगे। इसके बाद में इससे एडवांस रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड बता दूंगा, जिसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक सिस्टम है जो बहुत ही एडवांस लेवल पे होता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आता है आपका MDD, मतलब डेटा एनालिसिस। मतलब मेरे कहने से या किसी के कहने से ट्रेड मत करो, आपको पता होना चाहिए आप जिस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना है उसका कम से कम 2 से 4 साल का डेटा टेस्ट होना चाहिए। 100 दिन 200 दिन नहीं चलेगा, कम से कम 1000 दिन 5 साल का डेटा टेस्ट करो, तब पता चलेगा। क्योंकि इलेक्शन वॉलेटिलिटी कोविड वगैरह बहुत कुछ आता है मार्केट में। उससे आपका MDD परसेंटेज निकलेगा, मैक्सिमम ड्रॉआउट निकलेगा। मतलब आपकी लूजिंग स्ट्रिक कितने दिन आप रेगुलर लॉसेस कर सकते हैं, MDD परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी कि आपका कितना विनिंग परसेंट है। और आपको ज्यादा विनिंग परसेंट प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं। अगर आप 40 से 60% प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं आपका काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ शुरुआत में आप मार्केट में एक बंदा है वो ट्रेडर लॉन्च ही नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ उसको जो मार्केट में 70 to 80% विनिंग रेट थी। इसके चक्कर में पड़ गए आप 5 साल तक तो ये ढूंढते रहेंगे कि ट्रेडिंग होता कैसे है, फिर बोलेंगे कि दुनिया तो प्रॉफिट हो रहा है, मेरे क्यों नहीं हो रहा। इसको भूलो, आप इस पे आओ। मैं कह रहा हूँ इस पे भी मत आओ, शुरुआत इससे करो, बस अकाउंट जिंदा रखो। अकाउंट जिंदा रहेगा ये अपने आप आ जाएगी 40 to 50% प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद में 8वां है कंसिस्टेंसी, मतलब अपनी स्ट्रेटजी के प्रति लॉयल रहो, हमेशा ईमानदार रहो, नहीं तो मार्केट आपका ईमानदार कभी नहीं रहेगा। और एडवांस पॉइंट आता है जो हेज फंड्स यूज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब स्ट्रेटजीज का डाइवर्सिफिकेशन जो आपको शुरुआती स्टेज में नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें अभी आपको अप्लाई नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये सब चीजें कर दोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ, सबके मतलब भी मैंने बता दिया है, बट इस पे थोड़ा ध्यान रखना। आपको ये कभी नहीं करना 80-90% एक्यूरेसी, 70% आपको इसी एक्यूरेसी पे चलना है। अब कैपिटल कैसे ग्रो करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। 0 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल आपका 1 लाख है, 50,000 हो सकता है कैश मार्केट में कर लो, किसी का 20,000 कैपिटल हो सकता है, 20,000 हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। ये सब लोग कैश मार्केट में ट्रेड करो, मतलब स्टॉक में सप्लाई डिमांड में ट्रेड करो, ठीक है। किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तो इंडेक्स ही मेरे लगाए हुए हैं, फिर भी आप कैश मार्केट में ट्रेड करो। ये है तो इसमें हेज करो। अब आपको करना क्या है, शुरुआती 3 मंथ या 4 मंथ कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। इतना वीडियो किसने देख लिया है नीचे कमेंट करके कसम खा। सॉरी यार, मेरे को अभी इस लास्ट सैटरडे को गिव अवे प्लान करना था, मेरे पास में टाइम थोड़ा सा कमी है, इस बार भी मैं नहीं कर पाया। कोशिश करूँगा, मेरे को 3 लैपटॉप गिव अवे प्लान करने हैं,
नेक्स्ट वीडियोस में मैं 2 लैपटॉप करता हूँ, उससे नेक्स्ट वीडियो में 3 लैपटॉप। और मैंने कंडीशन बताई रखा है गिव वे प्लान के लिए, IND मनी एंड डेल्टा एक्सचेंज में जिसने भी अकाउंट ओपन कर रखा है एक्टिव यूजर है उसको गिव वे प्लान हो जाएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म में डाल दूंगा, टेंशन मत करो। नेक्स्ट सैटरडे को मैं अपलोड कर दूंगा। मैं पिछले सैटरडे को वीकेंड पे फैमिली के साथ घूमने चला गया था और इस सैटरडे हो नहीं पाया, ठीक है। चलो नॉलेजेबल वीडियो आ गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट में मैं कर दूंगा, डोंट वरी। बट यहाँ तक जिसने वीडियो देख लिया तो ये ध्यान रखना, कसम खाना नीचे कि आप मुझसे प्रॉमिस करना कभी भी अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। इस बात का प्रॉमिस करो, नेक्स्ट 6 मंथ तक ये करोगे। मुझे कोई भी ये नहीं बोलेगा मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, सर मेरा आज कैपिटल वाइप आउट हो गया। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में मेरा लॉस हो गया और फिर रोने लग जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। लॉस कैसे, मतलब आपका कैपिटल कैसे लॉस हो सकता है? मैंने आपको हजारों वीडियोस में समझाया है कि 1 से 2% से ज्यादा आपको रिस्क लेना ही नहीं है, फिर आपका लॉस हो कैसे सकता है पूरा का पूरा कैपिटल। फिर लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, प्ला प्ला मार्केट में पता नहीं क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, जबकि ये प्योर एक बिजनेस है। दुनिया में हर जगह हर बिजनेस में रिस्क होता है, इन्वॉल्व होता है, तो आपको उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। 1 से 2% से ज्यादा जब आपको बता चुके हैं तो उसके बाद में आप ले ही क्यों रहे हैं, वहां पे कट करो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके फॉलो करेगा। अगर आपके पास में कैपिटल ही नहीं है कल ट्रेड करने के लिए, आज ही पूरा उड़ा दिया तो आप कल ट्रेड किससे करेंगे? इस बात को समझो यार, समझो इस बात को। मुझे ये किसी के मुंह से नहीं सुनना है कि मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, प्लीज ये ध्यान रखना। आप 1 से 2% से ज्यादा रिस्क लेंगे ही नहीं, ये सुनना ही नहीं है आपको। अब आप जस्ट करेंगे तो आप अगर 50% टाइम पे भी विनिंग रहेंगे और आप मान लीजिए 2% का ही कैपिटल का रिस्क लेते हैं, 1% लो 2% लो, ठीक है, और 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, ठीक है, और 2% का रिस्क। आपने 20 ट्रेड्स होते हैं महीने में, कितने ट्रेड्स होते हैं? 20 ट्रेड्स महीने के अंदर होते हैं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 50% भी है, 10 ट्रेड प्रॉफिट और 10 ट्रेड आपके लॉस में होते हैं, ये लॉस ये प्रॉफिट, तो आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है, इसके हिसाब से 2000 रुपए लॉस और 2000 लॉस होगा, और प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है, तो रिस्क है 2000 का, प्रॉफिट है 3000 का प्रॉफिट, ठीक है। अब हमेशा ही तो आपका पूरा 2000 का लॉस होगा नहीं, और हमेशा ही आपको कभी पूरा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, ये कभी कभी मिल सकता है, कभी कभी ये मिल सकता है, ठीक है। तो आपका नेट टू नेट 10 दिन प्रॉफिट होगा तो 30,000 रुपए, लॉस होगा तो 20,000 रुपए, नेट टू नेट 10,000 रुपए बचेगा, ठीक है। अब 10,000 में से 2,000 रुपए के आसपास ब्रोकरेज चला जाएगा, बचेंगे 8,000। ये कैपिटल का 8,000 होता है, 8% होता है, जो कि मैं ज्यादा मान रहा हूँ आपको ये भी, क्योंकि हमेशा ही अपन को 3,000 नहीं मिलेगा और हमेशा ही आपको 2,000 लॉस नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी ये 1100 पे क्लोज हो जाए, हो सकता है कभी ये 2,000 पे क्लोज हो जाए, तो वो अलग अलग है। ये एक एक्यूरेट फॉर्मूला इस तरीके से डिप्लॉय होता है, ठीक है। और दूसरा, आप हेजिंग में आप लॉसेस है इसको कंट्रोल रखेंगे, कोशिश करें हेजिंग में आप ये भी कर सकते हैं, एक लोड से कर रहे हैं तो 1200 का लॉस, 1500 से 1800 का प्रॉफिट। इस तरीके से अलग अलग मॉडल आपके टेस्टिंग पे डिपेंड करता है आप कितना लेते हैं, बट आपको 8% भी नहीं देना, इससे आपका महीने का 4-5 हज़ार रुपये बनेगा। ये कोशिश करो, शुरुआत में आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में कोशिश करो, आप कभी मिसगाइड मत हो। डेली का 5,000 लाख रुपए से कमाना, 10,000 कमाना, ऐसे हो गए ना तो आपका कैपिटल फिर भगवान भरोसे आपको कोई नहीं बचा सकता। शुरुआत में आप ये करो, 3-4 महीने ये करेंगे तो आपके पास 20-30 हज़ार रुपये, मान लीजिए 15 से 20,000 रुपये कैपिटल आ जाएगा। 1 लाख रुपए से आपने शुरू किया, ये अब आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया है, पहले आप डिफेंसिव ट्रेडर हैं, पहले आप डिफेंसिव ट्रेडर थे, अब आपके पास प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट पे अपन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल नहीं है, ये आपका प्रॉफिट है। अब इस पे रिस्क ले सकते हैं, मतलब आप क्या बन सकते हैं, अग्रेसिव ट्रेडर बन सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर का मतलब हो गया, अब हम जो एक ट्रेड में रिस्क लेंगे वो हो सकता है आप ऑप्शन बायर ट्रेड कर लें, मतलब आपको बहुत ही महीने में सिर्फ 4 ऐसे ट्रेड करने हैं जो हाई वैल्यू एरिया जोन्स पे है, कि मार्केट कंटिन्यूस 3 दिन 4 दिन ट्रेंडिंग रहा है, 5वें दिन रिवर्सल हो सकता है,
पिछले 5 दिन से मार्केट कंटिन्यूस रिवर्स हो रहा है, आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, उस टाइम पे अपन इसमें 20,000 प्रॉफिट हो गया तो 10,000 रुपए पे 10,000 को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, मतलब 3-3, 4-4 हज़ार में डिवाइड कर लेंगे और 4 ट्रेड करेंगे महीने के, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाले, जिसमें अपन ऑप्शन डायरेक्शनल सेलिंग भी कर सकते हैं या बाइंग भी कर सकते हैं और एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करेंगे। और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड अगर कैप्चर करेंगे और एक भी ट्रेड अगर इनमें से 3-4 हज़ार वाला कैप्चर हो गया और 30-40 हज़ार बन गया उसमें, या तो ये 10,000 चला जाएगा, चारों के चारों ट्रेड गलत हो जाएंगे, तो वापस अपन कौन से ट्रेडर बन जाएंगे, डिफेंसिव बन जाएंगे। और अग्रेसिव में एक भी ट्रेड इनमें से चल गया और एक 3,000 के बदले 1:10 या 1:20 बन गया, तो आपका कैपिटल तुरंत से ग्रोथ हो जाएगा। और ये रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करते रहेंगे। पर ध्यान रखना, अगर आपका प्रॉफिट में से 30% या 50% ड्रॉ डाउन आ जाए, प्रॉफिट में से स्टॉप करके वापस डिफेंसिव ट्रेडर बन जाता है। और इस फॉर्मूले को बार बार आप रिपीट करेंगे तो इससे क्या होता है, आपका कैपिटल ग्रो होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं और हाई स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स कर रहे हैं और महीने में 4 ही हाई ट्रेड्स कर रहे हैं। आप तसल्ली से बैठे हैं, अपना जो डिफेंसिव ट्रेड है वो रोज चल रहा है, बट ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूस पिछले 5 दिन से मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया, ट्रेंडिंग हो रहा है, 5वें दिन रिवर्सल का फाइंड कर सकते हैं। कंटिन्यूस 6-7 दिन, 10 दिन या 4 दिन से मार्केट कंटिन्यूस बार-बार रिवर्सल्स कर रहा है, इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ऐसे 4 ट्रेड आपको फाइंड करके बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है वो सेटअप क्रिएट करना है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। इससे ऊपर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए और आपको टाइम खराब नहीं करना है और आपको एक सिस्टमेटिक, बिना फियर के, बिना डर के एक सिस्टमेटिक मॉडल से ट्रेडिंग सीखना है, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से। ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता, वहां से लेके कंप्लीट एडवांस, ऑप्शन के ग्रीक्स, ऑप्शन के मॉडल्स, ऑप्शन में बिना चार्ट देखे कैसे एडजस्टमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं, चार्ट देखे, क्योंकि 90% को तो पता ही नहीं है कि बिना चार्ट देखे भी ट्रेडिंग हो सकता है। क्या बिल्कुल हो सकता है। वो ऑप्शन के ग्रीक्स को रीड करके कैसे ट्रेड किया जाता है, उस पर अगर आपको वो सीखना है तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, या तो गूगल पे सर्च करो tradewithvikas.in या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेड विद विकास, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको एक एडवांस नॉलेज मिलेगा, आपका समय है वो खराब नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। मेक श्योर करना कोई भी मेरा दोस्त, भाई बहन जो भी देख रहा है, छोटा है या बड़ा है, मुझे ये कभी नहीं सुनने को मिलेगा आपसे कि आपने 1 या 2% से ज़्यादा इंट्राडे का रिस्क लिया। प्लीज़, मैं ये समझा रहा हूँ, समझ जाऊँ, मार्केट समझेगा, बहुत बुरा लगेगा। आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि मुझे पता है आप जो पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत का होता है। किसी का 10,000 चला गया, 20,000 चला गया, 50,000 चला गया, किसी के लिए 10,000 पूरे महीने की सैलरी हो सकती है, किसी के लिए 15,000 रुपये पूरी महीने की सैलरी हो सकती है, किसी के लिए 50,000 रुपये 5 साल या 1 साल की सेविंग हो सकती है। उसने महीने के 5-5 हज़ार रुपये बचा के 10 महीने या 12 महीने में सेविंग किया, 50,000 उसने मार्केट में एक दिन में उड़ा दिया। बहुत जब ये सुनने को मिलता है बहुत ही अजीब सा महसूस होता है कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो फिर क्यों लेना है आपको? आपके पास छोटा कैपिटल 10-20 हज़ार रुपये, आप कैश मार्केट में ट्रेड करो, क्यों ऑप्शन में आ रहे हो? ठीक है, आपको रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन इज द लिवरेज प्रोडक्ट। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लॉस कैसे कर लेते हैं लोग? ठीक है, शुरुआती स्टेज में आपके पास है, आपने कर दिया 2-5 लाख रुपये, स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड स्टार्ट विद जीरो। लर्निंग पे फोकस करो, बिना सीखे दुनिया में कोई भी चीज़ को आप जीत नहीं सकते। एक राजा का बेटा राजकुमार भी जब दोबारा राजा बनने जाता है, गद्दी पे बैठता है, तो उससे पहले उसका पूरा ट्रेनिंग होता है और वो आपको भी सीखना पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।